दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं आप लोग के लिए यूपी टीजीटी पीजीटी के आर्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूँ। आप लोग ये सभी जानते हैं कि जो भी एग्ज़ाम होते हैं आपके नौकरी से संबंधित या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, उन सभी एग्ज़ामों में आपका जो ये एग्ज़ाम होता है टीजीटी और पीजीटी का, ये आपका आसान एग्ज़ाम होता है, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो होते हैं आपके एक सब्जेक्ट के होते हैं। तो इसलिए आपको इसकी तैयारी थोड़ा अच्छे से करनी चाहिए। अगर इसमें हो जाता है तो और एग्ज़ामों से बेटर होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस मेरे चैनल पर आप सभी लोगों को टीजीटी पीजीटी से संबंधित और वीडियो आपको मिल जाएंगे, तो आप लोग देख सकते हैं। इसको स्टार्ट करते हैं। आज के वन लाइनर प्रश्न हैं। बेहतरीन प्रश्न। आज जोगी मारा गुफा को लिया गया है और क्या है, कैसी है, कहाँ पे स्थित है, इस आपकी होगी, इसकी खासियत क्या है। तो चलिए देखते हैं। जोगी मारा गुफा, जोगी मारा की गुफा कहाँ स्थित है, ये पूछा जाता है आपसे। जोगी मारा गुफा कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। सरगुजा जनपद की रायगढ़ की पहाड़ी पर स्थित है। ये छत्तीसगढ़ में सरगुजा जनपद की रायगढ़ की जो पहाड़ी है, वहाँ पर जोगी मारा गुफा स्थित है। तो मान लीजिए आपसे पूछता है जोगी मारा गुफा कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में है। और किस जिले में है? सरगुजा। किस पहाड़ी पर है? रायगढ़ की पहाड़ी पर स्थित है। ऐसे प्रश्न आपके बनते हैं, तो इसको आपको बता देना। इस गुफा की नाप क्या है? 10 फुट 6 गुणे 6, इतनी लंबाई चौड़ाई इसकी ऊंचाई संबंधित है। 10 फुट 6 फुट गुणे 6 फुट, तो ये लंबाई चौड़ाई इसकी ऊंचाई हो जाएगी। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि पूछता है कि जोगी मारा गुफा की नाप क्या है या आकार का है, इस तरह से प्रश्न पूछेगा, आपको ऑप्शन देगा। भारत में सर्वाधिक प्राचीन भित्ति चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये जो भित्ति चित्र प्राप्त हुआ सन में हुआ, ईसापुर में, 300 ईसा पूर्व में जोगी मारा गुफा से प्राप्त हुआ है। सर्वाधिक जो भित्ति चित्र मिलते हैं, हर गुफाएं किसी न किसी चीज़ के लिए स्पेशल होती हैं, तो इसके लिए आपका भित्ति चित्र से संबंधित होगा, तो ये आपका हो जाएगा जोगी मारा गुफा 307। जोगी मारा गुफा में कुल कितने चित्र प्राप्त हैं? 7 चित्र हैं। वो आएगा तो क्रम से आपको हम बता देंगे। ये 7 चित्र हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा कि जोगी मारा गुफा में कुल कितने चित्र हैं, तो कुल 7 चित्र हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा, 7 चित्र हैं। आगे चलते हैं। जोगी मारा गुफा के भित्ति चित्रों का विषय किस धर्म से संबंधित है? मान लीजिए कोई गुफा है, उसकी लंबाई चौड़ाई क्या है, कहाँ से प्राप्त हुई है, कुल कितने चित्र प्राप्त हुए हैं, ऐसे प्रश्न आपके बनते हैं। तो आप जब एक एक के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको जानकारी रहेगी, और क्रम वाइज पढ़ते रहिएगा। अभी आपके पास समय है पर्याप्त, और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपको पढ़ने में बहुत सहायता मिलेगी। कुछ नए बच्चे हैं जिनको सिलेबस नहीं पता है, टॉपिक नहीं पता है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको जानने में आसानी होगी, क्योंकि क्रम वाइज यहाँ पे हम आपको पढ़ा रहे हैं और बता भी रहे हैं। जोगी मारा भित्ति चित्रों का विषय क्या था? तो जैन धर्म से संबंधित है वहाँ की गुफा। जोगी मारा की गुफा किससे है? जैन धर्म से संबंधित है। कितने चित्र मिले हैं? 7 चित्र मिले हैं। रिपीट करते चल रहे हैं। जोगी मारा गुफा के चित्र कहाँ बने हैं? तो ये जो चित्र बने हुए हैं, जो गुफा है इसके छतों पर बने हुए हैं, तो इसको ध्यान देना है। कहाँ पर बने हैं? छतों पर बने हुए हैं। अगला प्रश्न है, जोगी मारा गुफा के चित्र कैसे हैं? तो ये अनुपातहीन है, कोई इनका फिक्स रेशियो नहीं है, कोई अनुपात नहीं है, अर्थात अनुपातहीन है। जोगी मारा गुफा चित्रों की पृष्ठभूमि किस रंग की है? तो सफ़ेद रंग की पृष्ठभूमि इसकी तैयार की गई है। आपको नहीं बोलना है कैसी, सफ़ेद रंग की पृष्ठभूमि है, तो आप ये लोग राइट लगाइएगा, आप लोग आंसर मिलेगा आपको। जोगी मारा गुफा में किन रंगों का प्रयोग हुआ है? लाल और सफ़ेद रंग का। किन रंगों का प्रयोग हुआ? लाल और सफ़ेद रंग का प्रयोग हुआ। जोगी मारा गुफा में किन रंगों का प्रयोग हुआ? लाल और सफ़ेद रंग का प्रयोग हुआ है, तो इसको आप याद रखिएगा। एक एक चीज़ आप क्लियर करते हुए चलिएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप पेन ले लीजिएगा और एक कॉपी ले लीजिएगा, आप नोट्स बनाते चलिएगा एक एक गुफा के बारे में, तो आपको पढ़ना आसानी हो जाएगा और रिपीट करने में भी आसानी होगी। जोगी मारा के चित्र, जोगी मारा के चित्र किस रंग के बने हैं? तो ये जो चित्र बने हुए हैं लाल रंग के बने हैं। चलते हैं अगले प्रश्न के लिए। जोगी मारा की बगल की गुफा का क्या नाम है? सीता बोगरा,
सीता घोघा, सीता लांगड़ा, ये सब हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, सीता बोगरा हो जाएगा, सीता घोघा हो जाएगा, सीता लांगड़ा हो जाएगा, ये आदि हो जाएगा। तो ये हो गया। अगला प्रश्न है सीता बोगरा क्या थी, तो ये नाट्यशाला थी। क्या थी, नाट्यशाला थी। सीता बोगरा नाट्यशाला थी। आगे पढ़ेंगे हम। जोगीमारा गुफा के चित्रों की आकृतियां कैसी हैं, तो वो बौनी आकार की हैं, छोटे आकार के चित्र बने हुए हैं, तो बौने आकार के हैं, तो इसमें बौनी लिखा गया है, तो आप बौनी को याद रखिएगा। जोगीमारा गुफा अमरनाथ नामक स्थान पर कहाँ है, तो ये कहाँ पे है, ये बताना है। जोगीमारा गुफा अमरनाथ नामक स्थान में कहाँ स्थित है, तो ये नर्मदा नदी के उद्गम में, जहाँ से नर्मदा नदी निकलती है उसके उद्गम में स्थित है। वन लाइनर प्रश्न आपके हैं। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। जोगीमारा गुफा संभवतः किस देवता का मंदिर है, यह आपका वरुण देवता का मंदिर है। जोगीमारा गुफा किसका है, वरुण भगवान का मंदिर है, वरुण देवता का मंदिर है। किस धर्म का इसकी कला पर प्रभाव पड़ा है, तो जैन धर्म का प्रभाव पड़ा हुआ है इसके कला पर। जैन धर्म से संबंधित इस कला का प्रभाव पड़ा हुआ है। इस गुफा के लेख किस शताब्दी के हैं, तीसरी शताब्दी के हैं। इस गुफा के लेख किसके हैं, ये तीसरी शताब्दी के लेख हैं। यहाँ के चित्रों की रचना शैली किस शैली के चित्रों से मिलती जुलती है, भरहुत तथा सांची की मूर्ति कला से मिलती जुलती है। ऊपर गायब हो गया है, तो यहाँ से जो आपका होता है ये इसकी मूर्ति कला से मिलती जुलती है। भरहुत तथा सांची की मूर्ति कला से मिलती जुलती है। किस विद्वान ने जोगीमारा के चित्रों का अध्ययन किया था, तो ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपका होता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपका है ये। इसमें किया था 1914 में आशित कुमार हालदर और क्षेमेंद्रनाथ गुप्ता ने किया था। इन दोनों ने किया था 1914 में, आशित कुमार हालदर और क्षेमेंद्रनाथ गुप्ता ने। ये पूछता है, कई बार पूछा गया प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है, तो आप इसको नोट कर लेंगे, राइट डाउन कर लेंगे। जोगीमारा गुफा किस काल के अंतर्गत आती है, तो वैदिक काल के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है, वैदिक काल के अंतर्गत आती है। जोगीमारा गुफा किसके अंतर्गत आती है, वैदिक काल के अंतर्गत आती है। जोगीमारा के स्थान पर जोगीमारा के स्थानीय लोग बंगला को क्या कहते हैं, तो बेगड़ा बोलते हैं, बंगला को बेगड़ा बोलते हैं। जोगीमारा किस प्रकार की गुफा थी, तो जोगीमारा गुफा प्राकृतिक है। किस प्रकार की गुफा है, प्राकृतिक गुफा है। अगला प्रश्न आपका संबंधित है बाघ गुफा से। अब तक हम लोग पढ़ रहे थे जोगी गुफा, तो वहाँ से संबंधित कुछ प्रश्न थे, जो अहम जानकारियाँ थी हम आपको बता चुके हैं। अब चलते हैं बाघ गुफा के बारे में। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, जिससे आपको हम अच्छा से अच्छा वीडियो दे सके और आपकी तैयारी कर सकें और आप लोग को वह सेवा मिल सके। बाघ गुफा कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश के धार जिले में। बाघ गुफा के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसका सिलेबस है। बाघ गुफा कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश के धार जिले में है, एमपी यानी मध्य प्रदेश में। बाघ गुफा किस पर्वत को काट कर बनाई गई है, तो विंध्य का पर्वत जो है उसको काट करके बाघ की गुफा बनाई गई है, विंध्य पर्वत को काट करके। अब इसका समय आपसे पूछता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाघ गुफा का समय क्या है, 626 से 628 ईस्वी के मध्य है, इसके बीच का ये समय रहा है। बाघ गुफा किस नदी के किनारे, तो बाघनी या बागमती नदी जो है इसके किनारे स्थित है। किसकी, बाघनी या बागमती नदी के किनारे स्थित है। बाघ गुफा का प्राचीन नाम क्या है, कलयन या कलायन है। तो ये प्राचीन नाम, पुराना नाम क्या है, बाघ गुफा जिसे बोलते हैं, पहले क्या कहते थे इसको, कलयन या कलायन बोलते थे लोग। बाघ गुफा की खोज किसने की थी, 1828 में डेजरफील्ड ने की थी। डेजरफील्ड ने 1818 में की थी, तो आपको याद रखना है। सन 1920 ईस्वी में चित्रकार ने इन चित्रों की प्रतिलिपियां स्केच तैयार किए, मुकुल चंद डे ने। सन 1920 में किन चित्रकार ने इन चित्रों की प्रतिलिपियां तथा स्केच तैयार किए थे, मुकुल चंद डे ने किए थे।
सन 1921 में किन चित्रकारों ने इन चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की? आसित कुमार हलदर तथा नंदलाल बसु ने। आसित कुमार हलदर तथा नंदलाल बसु ने की थी। बाघ गुफा किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। बाघ गुफा किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये हो गया। बाघ गुफा किस राजवंश के अंतर्गत बनी थी? तो ये हो जाएगा गुप्त राजवंश के। बाघ गुफा किस राजवंश के अंतर्गत बनी थी? तो ये हो जाएगा गुप्त राजवंश के अंतर्गत बनी थी। ये हो जाएगा। बाघ में कुल कितने गुहा मंदिर हैं? तो इसमें हो जाएगा 9। जोगीमारा में 7 आपको मिले थे, इसमें कितने हैं? बाघ में 9 मंदिर हैं, गुहा मंदिर हैं। ये सभी कैसी गुफाएं हैं? तो ये सभी बिहार हैं। बिहार आएगा तो बिहार आप लगाइएगा, बिहार की तरह ऐसी गुफाएं हैं। बाघ की पहली गुफा किस नाम से जानी जाती है? गृह गुफा, महाअस्थिपत या महाधिकारियों का निवास स्थान कहा जाता है। तो ये हो जाएगा राइट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को याद रखना है। 1 लाइनर प्रश्न आपके हैं। बहुत ही कम समय में आपको ज़्यादा प्रश्न देने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जानते हैं आप लोग इस समय तैयारी में कितना समय लगता है, सब काम करने में ज़्यादा समय लगता है और गर्मी इतनी है, उसके बावजूद मेहनत किया जा रहा है आप लोग के लिए, जिससे आप लोग की एक सीट पक्की हो सके। तो आप लोग जी जान से लग जाइए और पूरी मेहनत के साथ, तन्मयता के साथ लग जाइए, जिससे आपकी एक सीट पक्की हो सके। इसके लिए आप लोग मेहनत करते रहिएगा। बाघ की तीसरी गुफा का क्या नाम है? हाथी खाना उसको बोलते हैं। बाघ की तीसरी गुफा क्या बोलते हैं उसको? हाथी खाना बोलते हैं। राइट आंसर हाथी खाना होगा। बाघ की चौथी गुफा का क्या नाम है? रंगमहल इसको बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको करिएगा। और बाघ की पांचवी गुफा का नाम क्या है? व्याख्यान। तो ये याद रखिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट आपके हैं, ये पूछे जाते हैं। यहाँ से जो ये गुफा का नाम है, और बाघ की दूसरी गुफा किस नाम से जानी जाती है? तो ये गुसाई या 5 पांडवों के नाम से जानी जाती है। तो ये आप नाम रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपके हैं। ये जो आपका पूछा जा रहा है यहाँ से, बाघ की दूसरी गुफा है तो पांडव हो जाएगा, बाघ की तीसरी गुफा है तो हाथी खाना हो जाएगा, बाघ की चौथी गुफा रंगमहल हो जाएगा, बाघ की पांचवी गुफा व्याख्यान हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके हैं, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, कतई नोट करिएगा। मंडल या पाठशाला इसको बोलते हैं। बाघ की छठी गुफा का नाम क्या है? शिक्षकों का निवास स्थान। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे पूछेगा आपसे कि बाघ की छठी गुफा का नाम क्या है, तो उसमें कई ऑप्शन आपका दे देगा, शिक्षकों का निवास स्थान भी दे देगा, तो आपको यही लगाना रहेगा राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सुबंधु के ताम्रपत्र के अनुसार बाघ गुफा का समय काल क्या था? तो ये 6वीं शताब्दी मानते हैं सुबंधु के ताम्रपत्र के अनुसार। बाघ गुफा को पुरातत्व विभाग ने अपने संरक्षण में लिया था कब? 1951 में इसको संरक्षण में लिया था। तो राइट आंसर आप 1951 लगा करके आगे बढ़ेंगे। सर्वाधिक उल्लास समय जीवन का चित्रण किस गुफा में हुआ? तो ये बाघ गुफा में हुआ है। राइट आंसर इसका हो जाएगा बाघ गुफा में। बाघ गुफा से अजंता की दूरी कितनी है? तो 240 किलोमीटर है। बाघ गुफा से अजंता की दूरी कितनी है? 240 किलोमीटर। बाघ में सर्वप्रथम किस गुफा का निर्माण हुआ है? तो पहली गुफा का निर्माण हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा सर्वप्रथम किस गुफा का निर्माण हुआ है? तो पहली गुफा का निर्माण हुआ है। शोकमग्न नारी तथा दासी की आकृतियाँ बाघ की किस गुफा में हैं? चौथी गुफा में है। राइट आंसर हो जाएगा शोकमग्न नारी तथा दासी की आकृतियाँ बाघ की किस गुफा में हैं? तो हो जाएगा चौथी गुफा में है। प्रकृति चित्रण का सर्वोत्तम स्वरूप किन गुफा चित्रों में मिलता है? अजंता और बाघ में मिलता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा अजंता और बाघ में। राइट आंसर हो जाएगा बी, अजंता और बाघ। कलात्मक और कला की दृष्टि से अजंता और बाघ की कौन सी चित्रकला अपेक्षाकृत श्रेष्ठ है? तो ये बाघ की जो है ये चित्रकला श्रेष्ठ है दोनों में। राइट आंसर हो जाए, राइट होगा आपका बाघ। किस सन में पुरातत्व विभाग की ओर ने इन गुफाओं की सफाई का कार्य शुरू हुआ? 1929 ईस्वी में सफाई का कार्य शुरू हुआ था। महाराजा सुबंधु ने कौन सा गांव दान में दिया था? तो ये दासिकल पल्ली गांव को दान में दिया था। महाराजा सुबंधु ने दासिकल पल्ली गांव को दान में